प्रथम चरण में जिनकी किस्मत का फैसला जनता को लेना है, जल्दी से उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले कैराना की ये तस्वीर आपको बता दें। कैराना से एक तरफ मृगांका सिंह है तो वहीं दूसरी तरफ नाहिद हसन है। कैराना की सीट को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे। खुद गृह मंत्री जब यहां पर पहुंचकर वहां पर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे तो बड़ा सवाल उठाया था वहां पर पलायन का और कानून व्यवस्था का। हालांकि समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन से नाहिद हसन मैदान में है। मृगांका सिंह को बीजेपी ने चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतारा है। आगे बढ़ते हुए बात अगर सरधना की कर लें, ये तो बात हुई कैराना की, आगे बढ़ते हुए सरधना की बात कर लें। संगीत सोम एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, वहां के विधायक, जबकि दूसरी तरफ अतुल प्रधान जो कि एसपी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो वहां पर उनको कड़ा मुकाबला देने की कोशिश में है। साहिबाबाद की बात कर लें, गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ अमरपाल शर्मा जो समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन से यहां पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ये गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट। आगे बढ़ते हुए नोएडा की बात कर ले, हाई प्रोफाइल सीट है, ज्यादातर यहां पर शहरी वोटर हैं। नोएडा में पंकज सिंह जो विधायक है, बीजेपी ने एक बार फिर से उनको उम्मीदवार बनाया है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से पंखुड़ी पाठक जिनके चुनाव प्रचार में खुद प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर पहुंची हुई थी और बड़े बड़े नेता भी नोएडा में चुनावी प्रचार कांग्रेस पार्टी की ओर से करते हुए दिखाई दिए। पंकज सिंह पंखुड़ी पाठक यहां का मुख्य मुकाबला इन दोनों चेहरों पर। हालांकि समाजवादी पार्टी की भी कोशिश है कि यहां पर वो बड़ी चुनौती पंकज सिंह के सामने पेश करे। आगरा देहात की बात कर ले, बेहद दिलचस्प यहां पर मुकाबला। बेबी रानी मौर्य बीजेपी से चुनावी मैदान में है, जबकि महेश जाटव को गठबंधन ने आरएलडी सपा गठबंधन ने चुनावी मैदान में उतारा है। मथुरा से आगे बढ़ते हुए आगरा से लेकर चलते हैं मथुरा से चुनावी मैदान में है बिजली मंत्री और वहां के स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा। देवेंद्र अग्रवाल वहां से समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जो 4 बार विधायक रहे माथुर, वो वहां पर बड़ा मुकाबला देने की कोशिश मथुरा में कर रहे हैं। और मथुरा को लेकर हाल फिलहाल हमने देखा भी था कि किस तरह से अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में भव्य मंदिर बनाने की हुंकार बार बार बीजेपी की ओर से भरी जा रही थी। लोनी नंद किशोर गुर्जर बीजेपी की ओर से, मदन भैया समाजवादी पार्टी आरएलडी के यहां से उम्मीदवार हैं। और लोनी के बाद अगर जेवर की बात कर ले तो धीरेन्द्र सिंह मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जबकि अवतार सिंह भड़ाना समाजवादी पार्टी आरएलडी के वहां से विधायक दिलचस्प वहां से चुनावी मैदान में है। और आपको ये भी बताते चले कि जेवर सीट को लेकर सपा और आरएलडी प्रत्याशी की जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई थी वो बेहद महत्वपूर्ण। तो पहला चरण कौन कौन से मुख्य चेहरे चुनावी मैदान में वो हमने आपको दिखा दिया और ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी किया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा है कि किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिनों में होगा, जबकि किसानों को गन्ने का भुगतान 15 दिनों में होगा, समाजवादी पार्टी ने कहा है। बीजेपी ने सिंचाई के लिए फ्री बिजली की बात कह दी है तो 300 यूनिट तक फ्री बिजली की बात यहां पर कही गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। बहुत सारी मुफ्त में घोषणाएं भी कर दी गई हैं। अब यकीनन चुनाव है तो इस वजह से वायदों का ये पिटारा खोल दिया गया है।